हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी गोयल आईएनपीसी क्लिनिक से। आईएनपीसी यानी कि हमारे क्लिनिक का नाम है इंडियन न्यूरो एंड साइकेट्रिक क्लिनिक। दिल्ली के अंदर हमारा क्लिनिक दो जगह लोकेटेड है, एक मयूर विहार फेस 1 में और दूसरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं www.inpc.in यानी कि आप हमारे से फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9031913191। दोस्तों, हम डिप्रेशन की सीरीज कर रहे हैं, तो आज के वीडियो का टाइटल है डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन किसी को क्यों होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन किसी को क्यों होता है। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा डिप्रेशन के होने का कोई कारण होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बल्कि ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिप्रेशन का कारण ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई कारण मिलता नहीं है। ये किसी भी गरीब इंसान को या अमीर इंसान को इक्वली हो सकता है। ये किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को और जिसका लो आईक्यू हो उसको भी बिल्कुल इक्वली हो सकता है। ये किसी भी जेंट्स को या लेडीज को इक्वली हो सकता है। तो इस प्रकार से डिप्रेशन भेदभाव नहीं करता है कि ये किसको होगा और किसको नहीं होगा, ये इनमें से किसी को भी हो सकता है। रह गई बात कारण की, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बिजनेस में लॉस हो तभी डिप्रेशन होगा, हम एग्जाम में फेल हो तभी डिप्रेशन होगा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा अफेयर टूटे तभी डिप्रेशन होगा। नहीं, ऐसा कोई भी कारण होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर फैमिली वाले बहुत जल्दी ये धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि डिप्रेशन का कोई कारण तो था नहीं, फिर भी ये बच्चा डिप्रेशन में क्यों चला गया। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन का कारण होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल साइंस के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन के कारण है उनके अंदर जो हाइपोथेसिस दिया जाता है वो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस है। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? जेनेटिक का मतलब है कि जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे दादा परदादा से, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उनको हम जेनेटिक कहते हैं। तो अगर हमारे खानदान में कभी किसी को डिप्रेशन ही नहीं, कोई भी मनोवैज्ञानिक बीमारी हुई है, किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी, स्पेशली अगर किसी ने सुसाइड किया है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उस परिवार के बच्चों को डिप्रेशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन याद रखिए, केवल ज़्यादा हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को डिप्रेशन होगा ही होगा। ये मात्र 25% चांसेस होते हैं। मतलब कि अगर एक मदर को डिप्रेशन की शिकायत हुई तो उसके 4 बच्चे हुए आगे, उन चारों में से केवल एक के डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बाकी 3 नॉर्मल रहेंगे, बाकी तीनों को डिप्रेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से खानदान के अंदर बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन की शिकायत होगी, बाकी ज़्यादातर आदमी नॉर्मल निकल जाएंगे। लेकिन जिनको डिप्रेशन की शिकायत होगी उनको भी जिंदगी में कम होगी। ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी जो है 18 से लेकर 35 साल के बीच में, 20 से लेकर 35 साल के बीच में हो जाती है। लेडीज़ में थोड़ी सी जल्दी शुरू होती है और आदमियों में, जेंट्स में, मेल्स में थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। तो ये जब बीमारी स्टार्ट होती है अक्सर किसी स्ट्रेसर के साथ में स्टार्ट होती है। स्ट्रेसर का मतलब क्या होता है कि एकदम से जब कोई स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि एग्जाम में फेल हो जाना, परिवार में कोई अनहोनी घटना घट जाना, ऐसा कोई भी स्ट्रेसर जब आता है तब डिप्रेशन की बीमारी सामने आती है। लेकिन ये स्ट्रेसर वजह नहीं होते, वजह तो जेनेटिक होती है, वजह एनवायरमेंटल होती है। एनवायरमेंटल वजह का मतलब है कि लंबे समय से स्ट्रेस, लंबे समय से मैं कंपटीशन में हूँ, लंबे समय से मेरे एम्स हाई हैं कि मुझे ये अचीव करना है। मैं हर रोज जॉब पे, मुझे जैसे कि मार्केटिंग की जॉब्स हैं उनमें हर रोज अचीव करना होता है। जो लोग लोन्स देते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल देखिए कितना हाई होता है। ये स्ट्रेस लेवल जो है ये हाई होना डिप्रेशन का एक कारण है। लेकिन कोई एक दिन में डिप्रेशन नहीं करने वाला है, काफी लंबे समय तक जब स्ट्रेस लेवल रहते हैं तो ये डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन के कारण जेनेटिक और एनवायरमेंटल होते हैं। तो ये होते हैं डिप्रेशन के कुछ कारण। हमने आज की वीडियो में बात की कि डिप्रेशन का क्या कारण होता है। अब हम कल के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन के जब किसी को होता है तब दिमाग के अंदर से कौन से चेंजेस आते हैं, ऐसा क्या बदलाव होता है कि डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है।
अगर आप डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हो या आपके पास आसपास कोई भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त हो तो उसे जरूर बताएं एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट ही उस समय उस इंसान की हेल्प कर सकता है और उसे डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकाल सकता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फोन करें 9031913191 पे। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.inpc.in। थैंक यू दोस्तों।